हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लो जी, नैव सिंह संगेर हो गया भाई आप लोगों के सामने हाजिर बातें शातें करने के लिए। और आज तो भाई वो टॉपिक मैं लेके आया हूं जिसका सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था। हर महीने हम डिस्कस करते हैं भाई आईआरसीसी की, जो कि इनके पास स्टॉक कितना बड़ा है, इनके पास इन्वेंट्री कितनी पड़ी है, इनके पास बैकलॉग कितनी है। तो जी उसको लेके हमारे पास अपडेट्स आ गई हैं भाई जनवरी 31 तक। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन होने वाली है भाई, क्योंकि काफी पॉलिसी में चेंजेस आए हैं। ठीक है जी, आपको ही पता है अगर आप चैनल मेरा फॉलो कर रहे हो तो हमने रेगुलरली भाई डिस्कस किया भी है कि भाई ये चेंजेस आए हैं। चाहे हम स्टूडेंट वीजा के बारे में बात करते हैं, चाहे हम वर्क वीजा के बारे में बात करते हैं, चेंजेस तो अच्छे खासे हुए हैं। ठीक है जी, तो यही उम्मीद थी कि आईआरसीसी का जो बैकलॉग का सिस्टम है वो इंप्रूव हो जाए, और जो बैकलॉग में इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं उसमें थोड़ा इजाफा में थोड़ा वो कम होए, उसका ही हम सब उम्मीद कर रहे थे, राइट। तो जी बात आती है भाई, अगर मैं 31 दिसंबर की बात करता हूं, हमारे पास जी टोटल जो हमारे पास आईआरसीसी वालों के पास बैकलॉग था वो था जी 9,49,500, ऑलमोस्ट 9.5 लाख के आसपास की भाई एप्लीकेशन के पास थी जो बैकलॉग में थी। बैकलॉग मतलब गाइस जिनका प्रोसेसिंग टाइम निकल गया था। ठीक है, रिजल्ट नहीं आया, प्रोसेसिंग टाइम निकल गया तो वो बैकलॉग में चली जाती है। ठीक है जी, तो 9,49,500 ये नंबर था जी हमारे पास 31 दिसंबर तक का। ठीक है जी, तो ये चीज क्लियर थी। अब उसके बाद क्योंकि भाई हमारे पास जो 31 जनवरी तक की अपडेट्स आई हैं उसमें भाई अच्छी चीज ये है कि जो नंबर है वो कम हुआ है। नंबर हो गया जी 9,30,000। 9,30,000 मतलब 19,500 नंबर कम हुए हैं भाई, एप्लीकेशंस कम हुई हैं बैकलॉग से। तो ये कहीं ना कहीं बट ठीक है, मैं समझता हूं भाई ये कोई ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है। जब हम 9.5 लाख की बात करते हैं, आप कहोगे 19,000 20,000 ही कम हुई है, ठीक है भाई, ये डू अंडरस्टैंड, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है। बट अच्छी बात ये है कि भाई कम हुई है। मैं हमेशा बोलता हूं नंबर ठीक है भाई, कहीं ना कहीं एक अलग चीज है, बट इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई कम हुआ है। ठीक है जी, तो अच्छी चीज ये है भाई, देखो सिटीजनशिप पहले 49,800 था और अभी भी एज ऑफ जनवरी 31 49,800 ही है, इसमें कोई वही फर्क नहीं है। परमानेंट रेजिडेंसी जो एप्लीकेशंस हैं पहले थी जी 3,08,900 एज ऑफ दिसंबर 31, जो 400 कम हो गई हैं भाई, 3,09,300 रह गई हैं। ठीक है, एज ऑफ जनवरी 31। ठीक है जी, अब टेम्पररी रेजिडेंट भाई, टेम्पररी रेजिडेंस की एप्लीकेशन थी भाई पहले 5,90,800, 5,90,800। तो भाई ये था एज ऑफ दिसंबर 31, जो अभी कम होके भाई जनवरी 31 तक की हम बात कर रहे हैं 5,70,900 हो गया भाई। तो ये भाई मेजर डिफरेंस आया जी। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस आया भाई डेफिनेटली। और हाँ, जो पीआर की का इसमें बात कर रहा था, पहले 3,08,900 था, अभी 400 बढ़ गया भाई, बढ़ गया। ठीक है, 3,09,300 हो गया भाई। 3,09,300 मतलब पीआर की जो एप्लीकेशन बैकलॉग की मैं बात करता हूं इस महीने में, दिसंबर 31 से अगर मैं बात करता हूं जनवरी 31 तक की, तो भाई 400 एप्लीकेशन और ऐड हो गई हैं हमारे बैकलॉग के सिस्टम में। ठीक है, बट हाँ अच्छी बात यह है कि भाई टेम्पररी रेजिडेंस जो हैं उनके लिए राहत की बात है कि भाई बैकलॉग इन्होंने काफी कम कर दिया, 19,900 की एप्लीकेशन इन्होंने बैकलॉग से कम हो गई है भाई। तो ये अच्छी चीज है। ठीक है जी, और मैं आपको बता दूं जी कि आगे भी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो जी, टोटल मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि देखो पॉलिसीज तो इन्होंने भाई इंप्लीमेंट की हैं, चेंजेस भी इन्होंने काफी ज्यादा इंप्लीमेंट कर दिए, अनाउंस कर दिए हैं। ठीक है, और आने वाले टाइम में जो अनाउंसमेंट इन्होंने किए हैं वो जो इंप्लीमेंट नहीं हुआ वो हो भी जाएगा गाइस, दैट इज वेरी श्योर। ठीक है, और तो उसके चक्कर में मुझे लगता है आने वाले टाइम में भाई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैकलॉग का जो नंबर है ना ये अच्छा खासा कम होगा, अच्छा खासा कम होगा। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि आने वाले टाइम में चीजें कैसी जाती हैं। तो हमने भाई कड़ी नजर रखी हुई है, एंड जैसे कोई अपडेट्स आती हैं हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। ठीक है जी, अब ये तो बात हो गई जी बैकलॉग की। अब बात आती है भाई इन्वेंट्री कितनी है इनके पास, इन्वेंट्री क्या है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई।
देखो जी, एज ऑफ दिसंबर 31 हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन थी वो थी जी 12,71,600। ठीक है, 12,71,600, 12,71,600, जो कि दिसंबर 31 तक 12,58,400 रह गई है। ठीक है, मतलब 13,000 के आसपास का जो ये नंबर है भाई, ये कम हुआ है। पहले था ये 12,71,600, 12 अब जो रह गया, जो दिसंबर 31 तक रह गया भाई, वो जी 12,58,400। ठीक है जी, तो ये नंबर डेफिनेटली भाई कम हुआ है। मैं आपको गाइस सिटीजनशिप का बता देता हूं। पहले दिसंबर 31 तक का था जी 2,12,300, लेकिन अभी जो इनके पास है भाई वो हैं 2,17,600। मैं ये गाइस उनकी बात कर रहा हूं जो विद इन प्रोसेसिंग टाइम है। अभी बैकलॉग का मैंने समझा दिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैकलॉग एंड जो विद इन प्रोसेसिंग टाइम है। ठीक है जी, तो सिटीजनशिप की जो एप्लीकेशन है वो बढ़ी है। परमानेंट रेजिडेंसी भाई 3,93,100 था भाई एज ऑफ दिसंबर 31। अभी जो है भाई 4,13,200 हो गया भाई। ठीक है, ये भी नंबर्स बड़े हैं, मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं भाई पीआर के लिए। टेम्पररी रेजिडेंस भाई पहले था 6,66,200। शॉकिंग, मैं आपको थोड़ा सा शॉक देने वाला हूं भाई, जो कि कम होके 6,27,600 रह गया भाई। ठीक है, तो मतलब इसका ये भी है भाई, देखो कि या तो लोग अप्लाई नहीं कर रहे अब। ठीक है, क्योंकि टेम्पररी रेजिडेंट मेन होते हैं, देखो स्टडी वीजा हो गया, विजिटर हो गया या वर्क हो गया। एज ऑफ दिसंबर 31 हमारे पास ये नंबर था 6,66,200, जो कि कम होके एज ऑफ जनवरी 31 तक रह गया भाई 6,27,600। तो ये है जो कि भाई, तो टोटल अगर हम बात करता हूं जनवरी 31 तक 12,58,400 है इनके पास अभी तक, जो विद इन प्रोसेसिंग टाइम है। तो 12.5 लाख मोटा मोटा ये लगा लो। और पहले हमने बैकलॉग कितनी देखी भाई, 9.25 लाख के आसपास, वो लगा लो। तो भाई देख लो जी, अभी भी 22 लाख के आसपास एप्लीकेशन इनके पास टोटल पड़ी हुई हैं। और देख लो जी आपका नंबर कब आना है, आपका नंबर कब आना है। ठीक है, तो इसलिए भाई मैं आपको दोबारा से वही चीजें बताता हूं कि जी कैसे होगा कैसे नहीं होगा। देखो जी, मैं अगर पिछले 3-4 महीनों की बात करता हूं ना, मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा आइडिया देता हूं। अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर 31 तक जो टोटल इनके पास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस थी वो थी जी 20,92,700, 20,92,700 और अप्रोक्सीमेट 21 लाख के आसपास। ठीक है जी, अक्टूबर 31 तक थी भाई हमारे पास 21,66,800, मतलब अप्रोक्सीमेट 21.5 लाख के आसपास। ठीक है, जो नवंबर में हो गया भाई अप्रोक्सीमेट 21 लाख। दिसंबर में भाई बढ़ गया बहुत ज्यादा, 22 लाख भी क्रॉस कर गया। और अभी भाई जनवरी में थोड़ा सा कम हुआ है, तो 21,88,000 के आसपास का नंबर हमें मिल रहा है भाई। तो ये चीजें हैं जी। टेम्पररी रेजिडेंस भाई नंबर मैंने आपको बता दिया जी, बैकलॉग में भी कम हुए हैं। और अगर मैं दूसरी ओवरऑल बात करता हूं भाई, विद इन प्रोसेसिंग टाइम जो एप्लीकेशंस हैं उसमें भी नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है इनके पास कम हुई है। ठीक है, तो आने वाले दिनों में भाई ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि बैकलॉग का क्या चलता है। जो विद इन प्रोसेसिंग टाइम जो है, चलो वो तो टाइम जो लगना है इन्होंने दिया हुआ है वो तो है ही, उसमें भाई चलो हम भी समझते हैं कि भाई अगर इन्होंने 19 हफ्ते बोला हुआ है, 20 हफ्ते बोला हुआ है, तो वो टाइम लगेगा ही लगेगा, राइट। ऑब्वियसली का टाइम लगता है चीजों को प्रोसेस होने में। बट बैकलॉग, हमने इतनी फीस भी भर दी, वेट भी कर रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, फिर क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा। तो बैकलॉग के लिए भाई हमें थोड़ी सी परेशानी होती है, थोड़ी नहीं भाई बहुत ज्यादा। एंड लोगों को बड़ी पेशेंस रखनी पड़ती है, कभी कुछ रिजल्ट भी नहीं आता, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आती है ना, तो भाई वही दिल धक धक ऐसे वही होना स्टार्ट हो जाता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उम्मीद तो भाई यही है कि जो बैकलॉग इनके पास अभी भी इतना ज्यादा बचा हुआ है तो वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए। एंड बाकी भाई जो भी अपडेट्स आती हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में ना ये फरवरी का महीना होगा ना, जो मुझे लगता है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, क्योंकि सितंबर इनटेक से तो भाई देखो जो पीपीपी वाले कॉलेजेस हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले कॉलेजेस हैं, उनमें तो कोई आएगा नहीं, तो वो सिर्फ पब्लिक में जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि ऑब्वियसली भाई सबको वर्क परमिट तो चाहिए ना, तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और अगर इन केस भाई जो स्पाउस वाला जिन्होंने अनाउंसमेंट की हुई है कि भाई ओपन वर्क परमिट के लिए सिर्फ मास्टर्स और डॉक्टर वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, अपने पार्टनर को यहाँ बुला सकते हैं वर्क स्टडिंग, तो वो कब इंप्लीमेंट होगा। अगर वो अनाउंसमेंट आ गई तो भाई उसके चक्कर में तो फिर वैसे ही टेम्पररी रेजिडेंस की एप्लीकेशन बहुत कम हो जाएंगी, राइट।
तो देखते हैं भाई कैसे होता है, आने वाले दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। बाकी नैब सिंह संगेत बैठा है भाई आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए, बातें शादी करने के लिए। जैसी कोई अपडेट आती है आप लोगों के तक हम पहुंचा देंगे, ठीक है जी। बाकी भाई ये नंबर था जी आज की डेट में, अभी भी ज्यादा कम नहीं हुआ है, बट अगेन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, कम हुआ है अच्छी बात है, ठीक है, ये अच्छी चीज है कि चाहे कम कम हुआ है, कम हुआ है, बट हाँ चलो अच्छी बात है कि कम हुआ है, राइट। तो जी फिंगर्स आर क्रॉस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले टाइम में ये नंबर जो है बैकलॉग का जो नंबर है भाई ये और भी कम हो जाए, एंड लोगों को जो परेशानी हो रही, दिक्कत हो रही है, जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए और सबका वीजा जल्दी जल्दी से आ जाए, राइट। चलो भाई ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल को भाई फॉलो कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, वीडियो टॉपिक एंड डिस्कशन, स्टे काम, ध्यान रखना। बाय बाय गाइस, लव यू, एंजॉय, बाय बाय।